हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विक्ट्री ओवर स्टडीज़। मैं आज आपके लिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लेके आई हूँ। आइए देखते हैं पंचलाइट के उद्देश्य को। बोर्ड में आपसे पंचलाइट के उद्देश्य पूछता है तो वो 5 मार्क्स का पूछता है। आपसे उद्देश्य पूछे या सारांश पूछे या चरित्र पूछे, वो बेसिकली 5 मार्क्स के ही होते हैं। तो आप 5 मार्क्स अपने मुट्ठी में भर लें, इसलिए मैं आपके लिए पंचलाइट का उद्देश्य लेके आई हूँ। सो लेट डिस्कस। पंचलाइट फरेश्वर रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश का अत्यंत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें रेणु जी ने 2 उद्देश्य प्रकट किए हैं। पहला है समाज का वर्गों में बटा होना देश की उन्नति में बाधक। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी बताते हैं कि किस प्रकार शिक्षा के अभाव में गांववासी आपसी ईर्ष्या द्वेष के कारण जाति के आधार पर टोलियों में बटे होते हैं। सभी जातियां अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और एक दूसरे जाति का मजाक उड़ाते हैं। पंचलाइट के माध्यम से रेणु जी यहाँ बताना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश जाति धन से स्वतंत्र नहीं हुआ है, जो देश के विकास के लिए बाधक है। तो फर्स्ट उद्देश्य में जहाँ पे उन्होंने समाज के वर्गों को बांटा हुआ है, वहाँ पे वो बताते हैं कि किस तरह हम आज़ाद हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो लोगों की मन में जो पुराने विचार हैं, जो कुप्रथा हैं, आज भी वो बनी हुई है समाज में। और जब तक ये धारणाएं हमारे मन से नहीं जाएंगी, तब तक हम कितने भी स्वतंत्र क्यों ना हो जाएं, हम अपने आप में एक बंधा हुआ ही महसूस करेंगे। और सेकंड पॉइंट है, समाज में किसी एक की समस्या को सर्वोपरि न होकर बल्कि समाज की समस्या सर्वोपरि होना। रेणु जी पंचलाइट के माध्यम से बताते हैं कि समाज के सभी लोगों की समस्या महत्वपूर्ण होती है, न कि किसी एक व्यक्ति का। इसमें गोधन शहरी लड़का था जो मुन्नी को देखकर गाना गाता था, फिर भी उससे पेट्रोमैक्स जलाने के लिए बुलाया गया और उसके पुराने दोषों को भूलकर उसकी 7 खून माफ कर दी गई। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोषों को भी माफ किया जा सकता है। इसमें बेसिकली ये बताते हैं कि किस तरह गोधन एक जो कि शहरी लड़का था, वो मुन्नी को छेड़ता था, लेकिन फिर भी उसे सरदार जब पेट्रोमैक्स उन लोग को नहीं जलाने आ रहा था तो वो गोधन को बुलाते हैं, उससे पेट्रोमैक्स जलवाते हैं और यहाँ तक कि उसे माफ़ भी कर देते हैं उसकी गलतियों के लिए। यहाँ पे बेसिकली मुन्नी को इग्नोर किया जा रहा है, मुन्नी की समस्या को नहीं देखा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पेट्रोमैक्स जलाने से पूरे गांव का प्रॉफिट था, इसलिए गोधन को माफ़ कर दिया गया। और यहाँ तक कि गुलेरी काकी भी गोधन को खाने पे बुलाती हैं। तो यहाँ यही बताते हैं कि रेणु जी की किस तरह हमारे समाज की धारणाएं चल रही हैं, किस तरह हमारे समाज में किसी एक की समस्या को कोई नहीं देखता है, जबकि जब सभी लोग की समस्या वो होगी तब उस पर कुछ बातचीत होगी, उस पर कुछ विचार होता है। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने यही कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत कमेंट करें।